राधा स्वामी राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, माताओं, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। हर साल इसी महीने में शिवानी के सत्संग के बाद फतेहाबाद में पिछले 27-28 साल से सत्संग का आयोजन होता आ रहा है और हर वर्ष देखते हैं कि संगत ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम थोड़ी चालाकी भी करते हैं उसके लिए, फिर भी चालाकी क्या की? चालाकी ये की थी, बिना छुट्टी के दिन मैंने सत्संग जानबूझ के रखा था, नहीं तो 2 दिन बाद भी रख सकते थे। परंतु फिर भी कितनी संगत आई है, ये इस चीज को दर्शाती है कि इंसान भक्ति के प्रति कितना जागरूक हुआ है। दुनियादारी के सुखों को भी जान लिया, जीवन के बारे में भी समझ लिया, कटु सत्य क्या है। इस संसार को ये भी मान लिया कि झूठा है या सच्चा है। ये भी समझ लिया कि हमारे रिश्ते नाते कितने दिन के, कितना साथ निभाने वाले हैं, किससे हमारा सच्चा और पक्का रिश्ता है और किस रिश्ते से हमारा हित है। दुनिया में रहते हुए रिश्ते हमने बनाए हैं, जोड़े हैं। समाज की स्थापना रिश्तों से ही हुई है, लेकिन उन रिश्तों में कोई भी सच्चा पक्का साथ निभाने वाला नहीं है। वो एक सपने की भांति हैं, टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, दुख देते हैं, सुख भी मिलता है, परंतु ये एक बनावटी सा खेल, सपने जैसा लगता है, जिसको हम ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और उस जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त कैसे करें। जीवन का लक्ष्य तो यही है कि इंसान के रूप में प्रभु ने हमें ये अवसर दिया कि हम संत महापुरुषों के पास जाके उनके पास नाम की दीक्षा लेके भक्ति कमाएं, क्योंकि भक्ति वाला रिश्ता सच्चा भी है, पक्का भी है, कभी टूटने वाला भी नहीं, कभी दुख देने वाला भी नहीं। इसकी तुलना जब संसार के रिश्तों से करते हैं तो वो निके, फीके और छोटे और झूठे लगते हैं। और जो इंसान सच्चाई के साथ आके, सच्चाई का मतलब तन मन और धन से, संतों से जुड़ जाता है, संत उसको इस संसार सागर से, इस जन्म मरण के रोग से, दुख कष्टों भोगने वाली जेल से सदा के लिए छुटकारा दिला देते हैं। एक शायर ने लिखा है, जिंदगी ये आदमी मानंद मुर्ग खुशनुमा, बैठा किसी डाल पर चहचहाया और उड़ गया। यही जीवन की कथा है इंसान की। ये एक उस पक्षी की भांति है, मानंद मुर्गमुस,
एक पक्षी की भांति है। ये किसी पेड़ की डाल पर कुछ समय के लिए बैठता है, चहचहाता है। दुनिया में हम वही तो करते हैं, क्या नई बात है, ऐसा ही करते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। ये कहानी है हमारी, लेकिन फिर भी समझते नहीं हैं। दुनिया में रहते हुए मेरा मेरी आपा धापी माया के खेल में, काल की जेड़ में ऐसे उलझे हैं कि हमारी बुद्धि को हर लिया भूल जाते हैं। बड़ी ठगनी है माया, लूट लेती है सबको। बड़े बड़ों को ठगया इसने, राजे महाराजाओं को, फकीरों को, तपधारियों को। भटक जाते हैं करने वाले भी। हमारी औकात ही क्या है? संतों की बात समझने में बड़ा समय लगता है। वो हमारे जैसे ही नजर आते हैं। सरगुण रूप में जब हाजिर होता है कोई, तो उसको समझना बड़ा कठिन होता है। निर्गुण की तो पूजा रोजाना करते हो आप। देवी देवताओं को सबको मानते हैं जिनको कभी आंखों नहीं देखा। प्रतिमा बना बना के पूजते हो उनको। वो निर्गुण है। बोलते भी नहीं वो, चलते फिरते भी नहीं वो, कुछ कहते बताते भी नहीं वो। तुम्हारी आस्था के प्रतीक है, तुम्हारी आस्था है। सरगुण रूप में जो प्रगट रूप में आपको सब कुछ बताता है, उस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो सब काम आपकी तरह करता है। खाता है, पीता है, चलता है, बोलता है, हंसता है, दुख कष्ट खुशी सब महसूस करता है। ये सरगुण रूप है। संत सरगुण रूप में ही तो प्रगट होके हमें समझा सकते हैं। निर्गुण रूप वाले ने किसने कथा कही है आज तक, बताओ? कोई आके कहता है कि बरसों तक रोते रहो, तुम्हें ये पूछने वाला नहीं कि क्यों रो रहा है तुम। कितनी पूजा पाठ करो, कितने हवन करो, कौन पूछने वाला कभी आके कहा है क्या? अपनी मन्नत अपने मन से मांग के पूरी करते हो, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता, आस्था है हमारी, हमारे रीति रिवाज परंपराएं हैं, वो भी कुछ हद तक हमें फल देती हैं, हमारी श्रद्धा को विश्वास को दृढ़ करते हैं। लेकिन जो फल हमें जिंदा मूर्त से मिलता है, वो बीते समय के महापुरुषों से नहीं मिलता। तो ये उस रूप में माया ठग लेती है। छोटी मोटी बातों का तो कहना ही क्या है। एक बहुत बड़ा सेठ था, रोजाना जब जाता बाजार में से, लोग उसको धनी था। लोग धन को मानते हैं, धन की पूजा करते हैं। परमात्मा कोई मायने नहीं रखता है धनवान के सामने। कहीं भी है कि गुणवंता ना जामिए, जामिए धनवान, धनवान के बारने पड़े रहे गुणवान। धन वाला गुणवान को भी खरीद लेगा कि धनवान पैदा होना चाहिए, गुणवान की तो कोई बात नहीं, धन होगा तो गुणवान को खरीद लेंगे। लेकिन एक सेठ था, धनवान था। धनवान को असली धन वाला तो वो है जिसने नाम भक्ति की है, क्योंकि नाम रूपी भक्ति जो करता है, उस धन को जो कमाता है, उसको कोई भी न ठग सकता, न चोर सकता, न बांट सकता, न छीन सकता, न कोई हिस्सेदारी कर सकता, कोई कुछ नहीं। वो उसी के लिए है। वो कमाई की हुई उस जीव के साथ है, वही फलदायक है, वही लाभकारी है, वही गुणकारी है, वही उसके लिए हित है। बाकी तो जीवन थोथा है। सेठ रोजाना जाता, मार्केट से गुजरता, सब कहते राम राम सेठ। बोला कह देंगे। बोले राम राम सेठ। बोला कह दे, बता देंगे। अरे सेठ हम तो राम राम करते हैं, कह देंगे, बता देंगे, कह देंगे। क्या बात ये? एक दिन एक ने हिम्मत करके पूछ लिया, नहीं तो किसकी हिम्मत कोई पूछ ले। बहुत पैसे वाला था। एक आदमी ने एक दिन हिम्मत करके कहने लगे, सेठ जी क्या करूं, पीछे से तो सब बात करते हैं, लेकिन मैं आज हिम्मत करके आपसे पूछना चाहता हूं। बोले बोलो क्या बात है। बोले पूछना ये चाहता हूं, आप ये बताओ मुझे कि हम तो राम राम करते हैं, आप कह देते हो कि कह देंगे, बता दूंगा। आप बताओ और कह किसको दोगे? राम राम तो हम आपसे करते हैं, आपको राम राम कहनी चाहिए, राम राम लेनी चाहिए। बदले में आप कहते हो कि कह देंगे।
बता देंगे। बोला घर आ जाना, वहां समझाऊंगा। एक दिन टाइम निकाल के घर गया वो। बोला सेठ जी आपने कहा था आज बताओ मुझे वो। बोले रुक। सेठ गया, जाके तजूरी खोली और तजूरी खोल के बोला यहाँ। बोला ये देख। बोला देख लिया, वो तो हमें पता ही है बहुत धन है आपके पास। मैं धन नहीं, मैं पूछने ये आया हूं। आप कहते हो बता देंगे। नहीं, अरे इसको तो ही बताना है। मेरे को कौन पूछता है, इसको पूछते हो। मेरे पास पैसे नहीं होते, तुम पास भी नहीं बैठने देते। इसलिए मुझे राम राम करते हो। मेरे पास ये है, राम को याद नहीं करते। अगर सच्चाई तो ये है कि राम को याद करते तो ये तो मिट्टी है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मैं समझता हूं इस बात को, जब नहीं था मुझे कोई पूछता भी नहीं था। आज सेठ कह के राम राम करते हैं मुझे। देख ले भाई, मैं कहता हूं बता दूंगा उसको, जाके बता दिया तुम्हें कि तुम्हें बहुत याद करते हैं लोग। इसलिए इसे माया के पुजारी हैं हम दुनिया में, गुण के ग्राहक नहीं हैं हम। संत हमें वो गुण देते हैं कि जिसको प्राप्त कर ले उसको कहा है कि हरि रस ऐसा रे जिसके पिए से अमर हो जाए। और कैसा है वो कि उसके पीने से तो ऐसा है कि आगे आगे धो लगी पीछे हरियल हो। जिस प्रकार से जंगल में कहीं आग लगा दे सब कुछ जलता हुआ चला जाएगा। एक तरफ से जलता हुआ तो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद में देखोगे वो वहां पे हरियाली भी होती है। इसलिए उन दुर्गुणों को हमें नाम रूपी अग्नि में स्वाह कर देना चाहिए। सच्चे सुरखुरी जो बन के चलते हैं वहां नाम रूपी दौलत अपने आप पैदा होती चली जाती है। जिसके हृदय से पाप कपट निकलते चले जाते हैं उसमें सद्गुण आ जाते हैं, सच्चाई आ जाती है, प्यार आ जाता है, संतोष आ जाता है। लेकिन कहने में आसान लगता है, करने में बड़ा कठिन है। कठिन किस लिए है कि दो घोड़ों की असवारी है हमारे लिए। ये तो संतों की कृपा है हम पर, संतों ने ये रास्ता खोल दिया। नहीं तो ऋषि मुनि जो हुए उन्होंने गृहस्थियों के लिए नहीं, अपने लिए तो बहुत कुछ किया, तप किया, साधना की, त्याग किया, बड़ी कमाई की उन्होंने खुद के उद्धार का तो कर लिया, लेकिन दूसरों के लिए रास्ता नहीं खोल पाए। उनके संग में जो गया उनको रास्ता बता दिया, दिखा दिया, कितनों को, बहुत कम लोगों को। लेकिन कलयुग में कहीं ना, कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रगट करके शब्द पुकारी। इस कलयुग में संतों ने दया करके शब्द को प्रकट करके भक्ति का सीधा सरल और सस्ता रास्ता बता दिया। कुदरत का नियम है, तुम एक दाना अगर देते हो हजारों दाने पैदा होते हैं। पाप का बीज मत बोया करो, नहीं तो हजारों बीज पैदा होंगे। भक्ति रूपी बीज बोया करो, तुम्हें मालो माल कर देगी। कठिन है, एक बार समय लगता है। शुरू में कोई दक्षता प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान रसरी आवत जात तो शिल पर गिरत निशान। एक दिन में नहीं, रस्सी भी घूमते फिरते चलती है तो पत्थर की शिला पर भी निशान डाल देती है, कितनी वो नरम है, पत्थर कितना सख्त है। तो ये साबित करती है कि अभ्यास नित्य का बहुत आदमी को शक्ति देता है। हमें अभ्यास किस चीज का करना चाहिए? उस अमीर रस के पान का, भक्ति रस का, गुरु से प्राप्त जो नाम है उसका सुमन करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। और जब अभ्यास करते हो तो दुनियादारी की चीजों को भूल जाना चाहिए। ये नहीं चल सकता कि उन चीजों को भी मन में रखो, जबान से कुछ बोलते रहो। लोग दिखावा भक्ति नहीं, भक्ति हृदय से करो, भक्ति अपने विचारों से करो, शुद्ध हृदय से करो। जीवन को पवित्र बनाओ, चरित्रवान बनाओ। जो इंसान चरित्रवान नहीं है भक्ति नहीं कर सकता। ये दुनियादारी का इन जो पाप कर्म है उनका ऐसा दबा है जो भक्ति के रास्ते में उसको रोक के खड़ा कर देता, आगे नहीं बढ़ने देता।
कई नहीं है, शब्द गाते हैं कि मेरे बुरे कर्म ही मुझको रोक लेते हैं, जब मैं जाऊं दर्शन करना तो मुझे जाने नहीं देते हैं। दर्शन करने किसके? सतगुरु के दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्यों करते हो दर्शन? दर्शन इसलिए करते हैं कि दर्शन करने से साहिब याद आएगा, दर्शन करने से हमें उनके गुण याद आएंगे, दर्शन करने से उन द्वारा दिया उपदेश याद आएगा। जिन्होंने नाम की कमाई की है, उनके नयन से, उनके माथे से, उनके वचन से वो हरि रस टपकता है। उसका पान आंखों से किया जाता है, उसका पान श्रवण से किया जाता है। उसको रखने के लिए हृदय रूपी कमरे में जो बंद है, जिसका रास्ता है तो कई, लेकिन निकल ये हृदय और आंखें हमारी वो रास्ता है जिससे हम वो ग्रहण करते हैं। इसीलिए कई कि संत का देखो नैन और माथा, सत का नूर झलके दिन राता। उनके नूर और माथे को देखिए, उनके पास क्या है, क्या हुनर है? वो नाम रूपी हुनर है, वो आपको भी दिया है। उसमें कोई उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की, कोई कमी नहीं रखी है, यूं का यूं दिया है। जो उनके पास था वो यूं का यूं दिया है। संत बचा के नहीं रखते। संत चाहते हैं कि सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सर्वहित और सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। उनके पास द्वेष ईर्ष्या नहीं है, उनके लिए ऐसा ही धनवान है, ऐसा ही बलवान है, ऐसा ही उनके लिए गरीब है, वैसा ही उनके लिए रोगी फकीर है। सबके साथ समान व्यवहार है। जो शिक्षा दीक्षा वो देते हैं, किसी को छिपा के नहीं, सबके सामने देते हैं। लेकिन ये तो क्षमता अगले की होनी चाहिए, सुनने वाले की, कि वो कितनी ग्रहण करता है। परंतु धीरे धीरे अगर कोशिश करोगे तो मन मान जाएगा। सबका मन बराबर नहीं है, एक जैसे हमारे संस्कार नहीं है, एक जैसी जिंदगियां बिता के नहीं आए हैं पिछले जन्मों से, सबके कर्म एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग सब अपने पल्ले अपने कर्मों का फल बांध के जो लेके आए हो भुगतना पड़ेगा। और उसका कर्ज उतारना चाहते हो तो सिर्फ नाम से ही उतारा जाएगा। नाम रूपी वो दौलत है, उस कर्म के कर्जे को उतार देगी, आगे के लिए तुम्हें वो रास्ता दे देगी कि तुम्हारा कर्म वो बनेगा ही नहीं, कर्म फल नहीं बनेगा। इसलिए संत कहते हैं जीते जी सब कुछ जो बर्दाश्त करना सीख जाता, मरना सीख। मुर्दे आदमी पर आप कुछ भी कर लो, उसको ना पीड़ा होगी, ना दर्द होगी, ना महसूस होगा। मुर्दा होने का अर्थ यही है। और जीवित मुर्दा होने का यह है कि जो जिंदा तो है, सांस आते हैं, प्राण हैं, शरीर है, महसूस होता है उसको कि तेरे साथ कुछ होता है, लेकिन बर्दाश्त करना, वो बर्दाश्त करना सीख जाता है तो वो उस ऊंचे तरवर पे जो फल है उसको खा देगा। जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जिसने पाया उसने उसे गहरे पानी में सागर में डुबकी लगाई, वो जाके मोती लेके आया। किनारे पे मोती नहीं मिलते। देखा देखी भक्ति संसार करता है। कोई बिरला भक्त ऐसा है जो समझ के साथ काम करता है, लेकिन दुनिया कपट से भरी पड़ी है। परंतु हम उनके कपट को क्यों देखें? हम कपट को टटोलते हैं, दूसरे की बुराई को ढूंढते हैं तो हम बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं। छोड़िए, उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं करना चाहिए, गौर नहीं करना चाहिए। अगर किसी चीज को देखो भी कि तो भी तुम्हारे दिमाग में उसकी पिक्चर बन जाती है, उसके अवगुण आ जाते हैं देखने से, सुनने से। इसलिए संतों ने कहा कि सत्संग करो, संग अच्छे इंसानों का करो, सतगुरु के वचन को सुनो। एकांत में जब होते हो तो ध्यान में रहो। एकांत में जो रहता है, चाहे वो अभ्यास ना करो, लेकिन फिर भी उसका चिंतन गुरु की बातों पर, गुरु के दिए वचनों पर होना चाहिए। उनके वचनों को बार बार याद करते रहोगे, वो अभ्यास बनेगा तुम्हारा। फिर तो तुम्हें बिना कहे ही, बिना सोचे समझे भी याद आएगा वो। लेकिन हम भूल जाते हैं, थोड़े से लालच के लिए अपना ईमान बेच देते हैं।
थोड़े से स्वार्थ के लिए भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लाइन से उतरने के बाद फिर लाइन पे चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। संतों का रास्ता बड़ा सुगम है, लेकिन सुगम के साथ साथ चलने में बड़ा कठिन भी है। लेकिन जो चलना सीख जाता है और पक्का बन के जो उस रास्ते पे चल निकलता है, तो मालिक और सतगुरु उसकी मदद करने के लिए अंग संग उनके साथ रहते, उसको भटकने नहीं देते। हम गुरु के घर के हैं, हमने गुरु से दीक्षा ली है, गुरुमुख कहलाते हैं हम। मनमुखता के रास्ते पे न चले। गुरुमुख गुरु की आज्ञा में चलता है, मनमुख मन के कहे में चलता है। मन इंसान को डबो देता है और गुरु का ज्ञान उसको उभार देता है, त्यार देता है। गुरु के वचन कल्याणकारी हैं और मनमुखता के काम उसको नरकों में ले जाने वाले हैं। मन कहता है चोरी करो, कर लेता है। मन कहता है डाका डालो, डालता है। मन कहता है शराब पियो, मांस मछली खाओ, निंदा करो, बुराई करो। दया धर्म का रास्ता छोड़ जाता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। जब लग घट में प्राण है तब तक आदमी को दया धर्म का मूल है। दया नहीं छोड़नी चाहिए। पृथ्वी पर भार मत बनो। दुनिया में आए हो तो कुछ करके जाओ, नहीं तो 10 दिन के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं होगा आपका। 10 दिन बैठेंगे, थोड़े दिन याद करें, कोई याद नहीं करता। अच्छे और नेक कर्म करके जाओ, तुम्हारा कर्म तुम्हें जिंदा रखेगा, अमर बना देगा। कहेंगे ये काम उसने किया था। आज क्यों मीराबाई का, क्यों सेजोबाई का, क्यों कबीर, दादू, पलटू, नानक साहब के नाम आज भी लिए जाते हैं? कितने साल हो गए उनको गुजरे हुए, उन्होंने महान काम किए थे। उनके महान और पूज्य काम जो थे, प्रभु की भक्ति की थी सबसे मुख्य काम। वैसे तो उनके पास खाने के लिए रोटियां तक नहीं थी, लेकिन बेपरवाह होके उन्हें प्रभु के नाम में जो रस पाया वो जगत के सुखों में नहीं मिला। मेहनत से अपना कमा के खाओ, अपना काम किया करो, किसी की दूसरी की चीज पर नियत ना रखो। अगर दूसरे की चीज पर नियत रखोगे तो तुम्हें बदले में उसका चुकाना ही पड़ेगा। अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा आपको, कोई बदलने वाला नहीं है। तो जीवन बड़ा पवित्र है। ये एक संकल्प लेके जाइए आप लोग, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। आज युवा पीढ़ी जिस रास्ते पे चल रही है, उस रास्ते पे अगर गई तो ऐसी हालत हो जाएगी कि इंसान पशु तुल्य बन जाएगा। कुछ बच्चों को अब भी हम देखते हैं, कई बार ऐसे बच्चों से टकराव होता है, उनके मुंह फटे हुए होते हैं, खून होते हैं, कोई शराब के नशे में, कोई इंजेक्शन लगाते हैं, कोई सुल्फा, भांग, अफीम, चरस, पता नहीं क्या क्या नशे करते हैं वो। जवानी के टाइम में भी उनके चेहरे देखने में ऐसे लगते हैं जैसे वो 80 साल के बूढ़े बुजुर्ग हों। घर बर्बाद, धन बर्बाद, शरीर बर्बाद, बेइज्जती। वो कुल का नाम रोशन करेंगे क्या? अरे जीवन अपना बर्बाद करते हैं, बदनामी परिवार की करते हैं, और फिर उनको क्या इनाम मिलेगा इसका? जीवन इंसान का मिला है, लेकिन कमी है हमारी है उसमें। माँ बाप की कमी है, बच्चों की कमी नहीं है। हमने उनको जरूरत से ज्यादा छूट दे दी है। हमने उन पर नजर नहीं रखी हमारा बच्चा क्या करता है। हमें पता लगते हुए भी कि इसने बुरा काम किया, हम उसका साथ दे देते हैं। दूसरा आदमी हमें आके उसकी कमी बताता है, हम उस आदमी से झगड़ा करते हैं, बच्चे की कमी दबाने की कोशिश करते हैं। दाबा खराबा करता है, दबाया ना करो, उजागर किया करो। अगर तुम पक्षपात करोगे तो वही बात बनेगी। ये हाथ इंसान का उसको आशीर्वाद देने के लिए उठता है, लेकिन ये पहले उसके लिए, इस गाल के लिए उठा होता तो वो खराबी नहीं करता। एक छोटा बच्चा जाता है, किसी की चीज उठा के लेके आता है और तुम्हें बताता है, तुम कहते हो रख दे इसको, पता लग गया तुमने चोरी करके लाया। उसने सच बताई है, लेकिन तुमने उसको ये नहीं कहा कि गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वापस दे के आओ। और नहीं तो एक चाटा लगाओ जो जिंदगी भर उसको याद रहे कि मैंने एक कलम छोड़ने पे मुझे थप्पड़ मिला था।
समझिए, उसको वो थप्पड़ ना मारना पड़े, वो थप्पड़ आशीर्वाद का सिर पे मिलना चाहिए, नेक काम करने पे, कि शाबाश बेटा तुमने नेक काम किया। किसी ने इसी तरह से कलम चुराई, बाद में उसने छोटी मोटी और चोरी शुरू कर दी, और बाद में वो इतना बड़ा चोर और डकैत हो गया। तो कहते हैं उसका परिणाम ये हुआ कि उसको फांसी तक का हुक्म हो गया कि इसने बहुत गलत किया, इसको फांसी दे दी जानी चाहिए। फांसी जब चढ़ाते हैं तो उससे पूछते हैं कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है बताओ। तो उस बच्चे को जब तो जवान हो चुका था, जब फांसी पे ले जाने लगे और उससे पूछा कि तेरी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ, हम पूरी करेंगे। बोला मेरी माँ से मिलवा दो, मेरी आखिरी इच्छा है कि मरने से पहले मेरी माँ से मिलना चाहता हूं। उसकी माँ को बुलाया गया, उसकी माँ जब उसके पास आई तो कहने लगे, रोने लगी बेटा। बोला कि रोने की बात नहीं है माँ, तूने बहुत प्यार दिया, जन्म दिया, पालन पोषण किया, मेरी हर बात का आपने समर्थन किया, इतना प्यार था, आखिरी वक्त है, बस एक काम कर दे, तेरी जीभ मेरी जीभ से मिला दे ताकि वो मुझे याद रहे आखिरी वक्त में भी मेरी माँ से मैंने सब कुछ पाया। जब उसने ये किया, उसने अपनी माँ की जीभ उसने निकाली, जीभ अपने दांतों से काट ली। चिल्लाने लगी, लोग कहने लगे अरे मूर्ख, अरे पागल, कितना गंदा काम किया, माँ की जीभ काट दी। कहने लगा कि इसकी जीभ अगर मुझे पहले दिन ही गलत काम किया था, रोक देती था, ये जीभ मेरी ये हालत नहीं होती, मैं फांसी नहीं टूटता, मैं फांसी नहीं टूटता। इसकी जबान ने मुझे शाबाशी दी थी, और ये जबान उसी दिन मुझे कह देती कि निकम्मे आदमी, गलत काम किया है, ऐसा कभी नहीं करना, वो शिक्षा नहीं दी। इसलिए प्रेमियों, बच्चों पर ध्यान रखो। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति दौलत वही है। उसके लिए देखो तुम कितने कितने कष्ट उठाते हो अपनी संतान औलाद के लिए, झूठ कपट बेईमानी भी कर जाते हो, लेकिन उसको अगर यूं बर्बाद करोगे तो क्या मिलेगा? फिर शिकायत करते फिरते हो। अरे माँ बाप की संतान अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है, लेकिन आज तो नाम रोशन का मिट्टी में मिलाते हैं। मिट्टी में कौन मिलाता है? दूसरा कोई नहीं, हम खुद मिलवाते हैं। बच्चों को अच्छे कपड़े दो, खाने के लिए अच्छा भोजन दो, पढ़ाने के लिए अच्छी शिक्षा दो, जरूरत के लिए उनकी जरूरत पूरी करो। मैं क्या करता हूं, इच्छा पूरी ना करो उनकी। इच्छा तो पता नहीं कौन क्या कर लेगा। इच्छा पे कहेगा फोन दे दे, इच्छा पे कहेगा मोटरसाइकिल दे दे, इच्छा पे कहेगा मुझे ये कपड़े चाहिए, इच्छा पे कहेगा मुझे ऐसा खाना चाहिए। देखते हैं आजकल बाजार का खाते हैं बच्चे, पूछते हैं तो कहते मानते ही नहीं। अरे बच्चे मानते नहीं, तेरा बच्चा है क्यों और किसी का है, क्यों नहीं मानता? छोड़, अगर आज नहीं मानता तो कर को भी ये नहीं मानेगा। इसलिए जो दुख आगे जाके भोगना आज ही भोग ले, आज ही कर दे फैसला, जा भाई। कहते हैं कोई आदमी बचाने वाले को तो बचाएंगे। अरे तुम बीमार होते हो, दवाई लेते कि नहीं लेते? बुखार होता है, दवाई लेते हो ना? रोटी रोजाना खाते हो कि नहीं खाते? क्योंकि जिंदा रहो। पानी पीते हो कि नहीं? ताकि जिंदा रहो। इसलिए जिंदा रहने के लिए तो लाख कोशिश करते हो। शरीर को सर्दी से बचाते हो, गर्मी से बचाते हो, खाना देते हो, पानी देते हो, रोग बीमारी में दवाई भी देते हो। देते कि नहीं देते? लेकिन एक मरने वाला कहता मैं मरूंगा, कौन रोकेगा उसको? आज बचा देगा, कल मरेगा। मरना तो उसकी मर्जी, कहीं भी मर जाएगा जाके। तो और ज्यादा नुकसान करके मरे तो पहले ही दिन कह दे मरना है, मर भाई, हाथ पकड़ लेके चाल, कहां मरना है मैं छोड़ के आऊं, उसी दिन फैसला हो जाएगा। क्या ये हम खुद उसको कहते हैं, डरते हुए हाथ जोड़ते हैं, ना बेटा ना ना, ठीक है कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया। अरे कर दिया तो कर दिया, क्यों? गलत काम है। उसको अभी से रोको, अच्छी शिक्षा दो। इसलिए दोषी बच्चा नहीं है, वो तो अज्ञानी है, उसको पता नहीं है। छोटा बच्चा है, बोलना नहीं जानता, आग पकड़ने को जाता है, पकड़ने देते हो क्या? जब रोक देते हो कि ना हाथ जल जाएगा। बड़ा होने पे ये क्यों नहीं कहते कि तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, ना करिए काम। इसलिए अच्छी शिक्षा दे के अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो। उस दौलत को तुम बचाओ, उनके लिए धन इकट्ठा ना करो, उनके लिए मारा मारी करके अच्छे महल ना बनाओ, उसको पंगु ना बनाओ, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ।
खुद पर उसको आधारित बनाओ कि खुद करना सीखे, वो अपना जीवन जीना सीखे। उसको पंगु बना के छोड़ देते हो कि ले तेरे लिए मकान भी बना दिया, तेरी शादी भी कर दी, तेरे लिए इतना धन भी जोड़ दिया, पूरी जिंदगी खाना ऐश आराम से, फिर वो क्या करेगा? फुर्सत होगी कि दारू का पिएगा, सुल्फा गांजा पिएगा और उल्टे रास्ते पे चलेगा, झगड़े मुकदमे करेगा। बर्बादी का रास्ता दे दिया हमने उसे। ये माया का रूप है। यहां माया बड़ी दुधारी तलवार है, दोनों तरफ से काटती है ये। माया दो फल की रूखड़ी है। इसको ठीक ढंग से जो खर्चता खाता है तो उसको मुक्ति देती है, लेकिन बर्बादी के रास्ते पर चलता है तो उसको बर्बाद करके नरकों में पहुंचाती है। लेकिन सबसे उत्तम है नाम भक्ति। नाम भक्ति हरि रस नाम में है। हरि रस, नाम रूपी रस, जिसको पीने से अमर हो जाता है।